Hello everyone, welcome to the coding tuition. In this video, we will see solution to the another HackerRank problem, which is 2D array DS. Okay, so let us first read the problem statement and then we will understand how to build the logic. So here is the problem statement. So basically हमारे पास एक 6x6 2D array है एंड इसमें हमें आर ग्लास का डेफिनेशन दिया है. आर ग्लास का डेफिनेशन बेसिकली क्या है, वेन एवर वी फाइंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज ए बी सी डी एंड ई एफ जी. So basically whenever we find this kind of structure inside the array, that is called an R glass, and it is also mentioned that there are total 16 R glass in the array. What we have to return is, since there are 16 R glass in a 6x6 array, we have to return the maximum R glass sum. So basically सारे 16 R glasses का हमें सम कैलकुलेट करना है और जिसका भी सम सबसे मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम सम हमें रिटर्न करना है. बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये देख लेते हैं. ये हमारे पास एक 6x6 का एरे है. ठीक है. सो यहाँ पे फर्स्ट आर ग्लास कौन सा होगा, ये -9, देन सेकेंड रो के मिडल एलिमेंट दैट इज ये -9, देन अगेन थर्ड रो के फर्स्ट 3 एलिमेंट विच आर -9. ठीक है, ये एक आर ग्लास फॉर्म होगा और इसका सम क्या होगा, देखो 63. तो सिमिलरली ऐसे सारे 16 आर ग्लासेस के हमें सम कैलकुलेट करने हैं एंड जिसका भी मैक्सिमम सम होगा उसको हमें रिटर्न करना है. ठीक है. सो यहाँ पे दिया है 16 आर ग्लासेस का सम एंड हियर इफ वी कैन सी 28 is the maximum sum of the R glass and we have to return 28 as a solution. And one more thing we have to note over here, यहाँ पे जो constraints दिया है, array of I, j, that is the value of any element will always lie from -9 to 9. ठीक है. तो ये कभी -10 नहीं होगा, ना ही ये 10 होगा, 11 होगा, -9 और 9 के रेंज में ही होगा. ठीक है. सो दिस इज इट रिगार्डिंग दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब देखते हैं ये इसका लॉजिक कैसे हमें बिल्ड करना है. ठीक है. सो ये समझने से पहले सबसे पहले हम एक 6x6 का एरे कंसिडर कर लेते हैं. सो ये हमारे पास 6x6 का एरे है. ठीक है. सो यहाँ पे फर्स्ट आर ग्लास जैसे हमने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखा था कि फ्रॉम द फर्स्ट रो वी विल कंसिडर द फर्स्ट 3 एलिमेंट, देन सेकेंड रो का एक जो सेकेंड एलिमेंट ये है एंड द थर्ड रो का ये 3 एलिमेंट. दिस विल टुगेदर फॉर्म एन आर ग्लास. ठीक है. एंड इसका अगर हम सम देखेंगे तो 1 + 1 2 + 6 दैट इज 8, देन अगेन 2 10 + 6 16 24. सो ये आर ग्लास का जो भी सम होगा दैट इज 24. ठीक है. ये एक आर ग्लास है. सेकेंड आर ग्लास कैसे होगा, ये हमारा फर्स्ट रो है. ठीक है. फर्स्ट रो का ही सेकेंड कॉलम से स्टार्ट होगा दैट इज 0 1 5 राइट, प्लस देन वी विल टेक दिस 3 एंड देन वी विल टेक 6 8 एंड 9. समझ में आ रहा है. फर्स्ट आर ग्लास फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हुआ, सेकेंड आर ग्लास फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम से स्टार्ट हुआ. ऐसे ही हम फर्स्ट रो के हर एक कॉलम में जाएंगे. बट यहाँ पे एक चीज नोट करना है, व्हेन वी आर इन दी 5th कॉलम. ठीक है. यहाँ पे अगर हम आर ग्लास फाइंड करने जाएंगे, जैसे कि आर ग्लास के फर्स्ट रो में हमें 3 एलिमेंट्स लगते हैं, लेकिन यहाँ पे व्हेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 5th कॉलम, सो हमें 3 एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे. सो यहाँ पे नोट करना है, फॉर एवरी रो वी हैव टू फाइंड द आर ग्लास टिल द 4th रो. राइट. यहाँ पे अगर हम 4th रो से स्टार्ट करेंगे तब हमें यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट मिल रहा है, देन नीचे एक एलिमेंट मिल रहा है राइट, एंड उसके नीचे हमें एक और 3 एलिमेंट मिल रहे हैं. सो यहाँ पे नोट करना है, फॉर एवरी रो गो टिल द 4th कॉलम ओनली. ठीक है. सिमिलरली अभी ये जो 4 आर ग्लास मिलने के बाद हमारा फर्स्ट रो के सारे आर ग्लासेस कवर हो जाएंगे. ऐसे ही हम सेकेंड रो पे जाएंगे राइट, देन थर्ड रो पे जाएंगे, देन 4th रो पे जाएंगे. एंड देखो यहाँ पे भी अगर हम जब 5th रो पे आएंगे तो हमें 5th रो के लिए 3 रो और लगेंगे राइट. बट हमारे पास जो 7th रो होगा ये तो नहीं है क्योंकि 6x6 का ही मैट्रिक्स है. तो हम ये भी चीज नोट करना है, फॉर दैट वी विल गो टिल 4th रो ओनली. राइट. फर्स्ट पॉइंट क्या है, हर एक रो में 4th कॉलम तक ही जाना है आर ग्लास फाइंड करने के लिए, और वी हैव टू गो टिल द 4th रो ओनली. आई होप दिस इज क्लियर. एक बार और रिविजन कर लेते हैं. सो ये एक एरे का एग्जांपल है. सो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट रो है. फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम हम अपना फर्स्ट आर ग्लास लेंगे, देन टू गेट द सेकेंड आर ग्लास वी विल मूव ऑन टू दी फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, सिमिलरली फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो के 4th कॉलम तक ही जाएंगे. 5th कॉलम में क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है ये हमारे पास नहीं है. सिमिलरली फॉर एवरी रो वी हैव टू डू दिस एंड टिल दी 4th रो ही हम वो ट्रैवर्स करेंगे, बिकॉज जब हम 5th रो से आर ग्लास फाइंड करने जाएंगे तभी भी हमें एक रो की कमी होगी. 4th रो विल बी आवर लास्ट रो टू फाइंड एन आर ग्लास.
ठीक है। आई होप इतना हमें समझा होगा। नाउ लेट्स सी द कोड ऑफ दिस। ओके, सो हियर इज द कोड। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक वेरिएबल क्रिएट किया मैक्स आर ग्लास, जिसमें हम अपना मैक्सिमम सम स्टोर करेंगे। मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया इंट मिन, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द इंट। हम इसको -63 से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, बिकॉज हमने कॉन्स्टेंट्स में देखा था कि मिनिमम एलिमेंट क्या होगा एरे का, -9, एंड एक आर ग्लास में टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं, राइट। सो अगर सभी एलिमेंट्स -9 भी हो जाएंगे तो भी -63 से कम हमें आर ग्लास का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इनिशियलाइज हम -63 से भी कर सकते हैं और इंट मिन से भी कर सकते हैं, ठीक है। देन फॉर एवरी रो, ठीक है, हर एक रो के लिए हमें चेक करना है, दैट इज रो हमें कहाँ तक जाना है, सिर्फ फर्स्ट 4 रोज ही हमें चेक करना है, दैट इज रो नंबर 0, 1, 2 एंड 3। एरे में हमेशा 0 इंडेक्सिंग होता है, इसलिए हम 0 to रो नंबर 3 तक जाएंगे, एंड इनसाइड एवरी रो हम 0 to रो कॉलम नंबर 4 तक जाएंगे, ठीक है। हर एक रो में 4 कॉलम भी देखना है, राइट। एंड इनसाइड दैट वी हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल टेम्प टू स्टोर द सम ऑफ दैट पर्टिकुलर आर ग्लास, राइट। यहाँ पे जैसे 7 एलिमेंट्स होते हैं, हम 7 एलिमेंट्स का सम कर रहे हैं। देन वी आर कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ द करंट टेम्प वेरिएबल एंड जो ऑलरेडी मैक्स आर ग्लास वेरिएबल में है। सो अगर जो करंट आर ग्लास का सम ज़्यादा होगा तो हम अपने मैक्स आर ग्लास वाले वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, एंड दिस फॉर लूप विल रन फॉर ऑल द 16 आर ग्लासेस, एंड इन द एंड वी विल रिटर्न the max r glass variable as our answer. So let's submit this and see whether it works or not. So as you can see, all the test case has passed. So this was it regarding the video. I hope आपको ये वीडियो समझा होगा। अगर कोई भी सजेशंस होगा प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड अगर इससे भी आपके पास कोई अच्छे मेथड्स है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, तो हम साथ में सीखेंगे। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल टू शो योर सपोर्ट। Thank you for watching. Bye.